कुछ ऐसा बताइए कि मैं एग्ज़ामिनर के दिमाग को पकड़ सकूं। ऐसे बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए हैं टेलीग्राम पे, डेफिनेटली रिसेंटली, जब से प्रीलिम्स पास आया है, जब से फॉर्म रिलीज़ हुआ है। सो पीपल हैव स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन द प्रीलिम्स नाउ। तो मुझे यार एनालिसिस को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इवन दो मुझसे बहुत बेहतर लोग, मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग दे आर आउट देयर, उन लोगों ने इस पर ऑलरेडी बहुत सारी बात करके रखी, बट फिर भी मुझे कुछ मैसेजेस आए थे। सो आई थॉट आई विल गिव माई ओन ओपिनियन ऑन द एनालिसिस ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम स्पेसिफिकली। हम अभी इस वीडियो में मेंस की बिल्कुल बात नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि मेंस का गेम अलग होता है प्रीलिम्स से व्हेन इट कम्स टू एनालिसिस एंड द एग्जीक्यूशन एज वेल। तो हम अभी प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखना। सो वेलकम टू द यूपीएससी लाइट हाउस, दिस इज़ आशिम। तो हाँ, जैसा मैंने बोला, हम अभी प्रीलिम्स के पेपर के एनालिसिस के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यार इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हो और आप देखना, उसके पहले ना मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, मैंने, या फिर आप जस्ट ऐसे ही यूपीएससी की वेबसाइट से जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसका सेट ए 2025 प्रीलिम्स एग्जाम का सेट ए डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि उसके जो पहले 2 पेजेस हैं उस पर मैं कुछ बोलने वाला हूँ अभी, ठीक है। सो हैव दैट विथ यू, ठीक है। तो देखो, आपने अगर वो पेपर ऑलरेडी रख लिया है अपने सामने या देख लिया है, सेट ए के पहले 10 क्वेश्चंस देखना, द फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ द क्वेश्चन पेपर। 10 के 10 क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रू करना। आई थिंक जब आपने ये कर लिया है, अब उसके बाद यहाँ से अपन वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात आती है ना एनालिसिस की, आपने जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स की बात बहुत सुनी होगी, वो ऑल, नन, ईच, एवरी, ये सब जो कीवर्ड्स होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स जो बोलते हैं, उनके बारे में, ठीक है। दे अप्लाई, दुनिया जहान को पता ही चीज़, उसमें मैं कुछ आपको नया नहीं बता दूंगा, सबको पता है ये चीज़ कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट शुड बी जनरली अवॉइडेड, ठीक है। मतलब वो यूजुअली गलत होते हैं, एक्सेप्शनली सही भी हो सकते हैं, बट यूजुअली दे आर रॉन्ग, तो वो आप एक चीज़ लगाते हो। पहले 10 क्वेश्चंस में देखना, दर इज ओनली वन सिंगल क्वेश्चन जहाँ पे ये लॉजिक आपका लगता है, टिप्स एंड ट्रिक्स वाला, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स वाला, एक में ही लगेगा, बाकी के 9 में उसका कोई स्कोप नहीं है, सिर्फ एक में लगता है वो। तो इससे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ ना यार, कि हर 10 में से रफली एक आध क्वेश्चन में वो लगता है, तो क्या पूरे 100 क्वेश्चन में 8 या 9 क्वेश्चन ऐसे होंगे, उसको सॉल्व करके तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा नहीं। आपको जो बाकी के 40, 50, 55 क्वेश्चन, 55, 60 क्वेश्चन जो आप जनरली अटेम्प्ट करोगे विथ कॉन्फिडेंस, विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ ये मुझे आता है, वहाँ से क्वेश्चन जनरली आपसे बनेंगे, और वो आपका प्रीलिम्स निकालेंगे। ये 8-9 क्वेश्चन से तो आपका प्रीलिम्स निकलने नहीं वाला है, तो इस पर ज़्यादा बहुत फोकस नहीं करना, ठीक है, यूज़ इट वेयर इट अप्लाइज, बट उससे आपका कोई बहुत ग्रैंड फ़ायदा नहीं होने वाला। तो उसको एक, ठीक है, उसको सीखना, उसको अपने, अब जब आप प्रैक्टिस करोगे, PYQs देखोगे, तो कहाँ वो अप्लाई हो रहा है थोड़ा देख लेना, अपने दिमाग में रखना, बट दैट्स इट, उसके भरोसे आपका पेपर नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो एनालिसिस में इतना मत डूब जाना इन चीज़ों के कि ट्रिक्स कहाँ से निकालूँ, ट्रिक्स सिर्फ 7-8 क्वेश्चन में काम करती है, उससे ज़्यादा में नहीं, ठीक है। अब देखो, अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है। जस्ट इमेजिन, आई पुट माई सेल्फ इन द फ्रेम फॉर अ चेंज। मैं जब लास्ट ईयर प्रीलिम्स के भी पहले जब पढ़ाई कर रहा था, आई वॉज स्टडिंग द होल सिलेबस फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। मुझे कोई यूपीएससी का एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने ये सिलेबस पहली बार एंड टू एंड पढ़ा था, पहली बार PYQs देख रहा था, बुक्स देख रहा था। कंपेयर माई नॉलेज एंड माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस, द क्वेश्चंस, द पैटर्न ऑफ द पेपर, टू समवन जो 23-24 में इंटरव्यू दे के आया है, या एटलीस्ट मेंस निकाल के आया है, या चलो कुछ नहीं तो 3-4 प्रीलिम्स निकाल के आ गया है, या कंपेयर माई एक्सपीरियंस एंड माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्ज़ाम टू समवन हु हैज़ बीन टीचिंग दो सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी या जोग्राफी फॉर द लास्ट से 8 years, 10 years, 5 years, ठीक है। There is a huge gap in my understanding of the exam and their understanding of the exam in general, ठीक है। क्योंकि यार कोई तुक्के से 3-4 प्रीलिम्स या 2-3 इंटरव्यू तक तो नहीं पहुंचा होगा ऑब्वियसली, 3-4 प्रीलिम्स अगर निकाले तो उसको कुछ तो आता होगा, या उसने थ्रू आउट हिज अटेम्प्ट्स कुछ सीखा होगा। कोई अगर पढ़ा रहा है, अच्छा टीचर है, ऐसे नहीं कि कोई भी, जस्ट कोई अच्छा टीचर है, वो दे वर्क हार्ड, दे हैव अ टीम विद देम, दे एनालाइज द पेपर, दे टीच अकॉर्डिंगली, तो उनका जो एक्सपीरियंस है दैट विल बी माइल्स अहेड ऑफ माइंड, ठीक है। जो मेरा लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर मैंने प्रीलिम्स दिया, दैट वाज माय फर्स्ट, मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया। अभी मैं इस साल तक आया, फिर मैं मेंस में फेल हो गया, फिर मैं यहाँ तक आया हूँ, अभी फिर से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ।
ओवर द ईयर्स मैंने देखा है अपने नॉलेज को थोड़ा डेवलप होते, अब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग को अपनी ब्रॉड होते, थोड़ा ज़्यादा डेवलप होते। अब मैं थोड़ा क्वेश्चंस को जब देखता हूँ ना, तो आई लुक एट देम डिफरेंटली, मतलब मैं थोड़ा समझ के देखता हूँ, और वो चीज़ डेवलप होते होते 1 डेढ़ साल 2 साल लग गया मुझे। ठीक है, लास्ट ईयर आई कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली कि जब मैं प्रीलिम्स के पहले जब मैं पढ़ रहा था, तब मुझे इन क्वेश्चंस के पैटर्न की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जितनी आज है। सो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि यार, जब आप फ्रेश हो प्रिपरेशन में, आप पहली बार इस प्रिपरेशन में आए हो, पहली बार सिलेबस को पढ़ रहे हो, तो यार मुझे ऐसा लगता है ना, रादर देन डेल्विंग इनटू एनालिसिस टू मच बाय योरसेल्फ, यू शुड यूज़ द एक्सपीरियंस, द एडवांटेज दैट समवन विथ अ लॉट ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, या कोई जो अच्छे टीचर हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो यूज़ करो। यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील एवरी टाइम, ठीक है। धीरे धीरे आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जैसे जब आप पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लोगे टूवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करते हो, आपको खुद एक चेंज आएगा कि अगर मैं जब पहली बार पॉलिटी के PYQs देख रहा था लक्ष्मीकांत, जब मैंने शुरू में पढ़ना शुरू किया था, या फिर आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे थे, वर्सेस जब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, 2 3 बार रिवाइज किया, अब जब आप वही PYQs देखोगे ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज होगी, आप उसको अच्छे से समझ पाओगे कि वो क्या पूछना चाह रहा है, व्हाट कैन आई एक्चुअली अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्वेश्चन, कि मेरे को इसमें से आउटपुट लेना क्या है इस क्वेश्चन में। PYQ जैसा थोड़ी है यार कि आप बस ऐसे देख लिया, उसके आंसर सॉल्व कर लिए, देख लिए और फिर आगे निकल गए, नहीं, उससे आपको जस्ट कुछ समझना है, और वो क्या समझना है, दिस कम्स विथ एक्सपीरियंस। ये आपको पहली बार सिलेबस पढ़ते हुए नहीं आता, बहुत कम आता है, मुझे तो नहीं आता था, किसी कोई अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी उसको आता हो तो भाई ठीक है, अच्छी बात है। सो वट एम ट्राइंग टू से इज़ यार कि बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे परेशान नहीं होना है एनालिसिस को लेके, कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, पैटर्न पकड़ना है, एग्जामिनर के माइंड को पकड़ना है, ये सब मत करो। लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, वो रिलाई ऑन देम यार, इतना कुछ दिक्कत नहीं है टू रिलाई ऑन समवन एल्सेस एक्सपर्टीज एंड देयर नॉलेज। जब आप टीचर से पढ़ते हो, यू यूज़ देयर नॉलेज टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट ना, तो PYQs में भी आप यही करो, ठीक है। तो करना क्या है फिर, अगर मान लो हम, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, जैसे मेरा सेकंड अटेम्प्ट है अभी, तो क्या करना है एनालिसिस में एग्जैक्टली, लाइक व्हाट शुड आई डू देन, छोड़ना है क्या, नहीं छोड़ना भी नहीं है, करना है। तो देखो, हमारे दिमाग में एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ व्हेन आई एनालाइज द PYQs माई सेल्फ वर्सेज वॉचिंग समवन एल्स डू द एनालिसिस ऑफ PYQs ऑन यूट्यूब या आपके क्लासेस या जो भी है। देखो, सबसे पहले फेमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट, हमसे आपने पॉलिटी के PYQs देखे, इकोनॉमिक्स के देखे, तो आप ये सबसे पहले तो ये देखोगे यार कि इसमें से फ्रीक्वेंटली किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब एकदम जो बेसिक बातें होती है, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे मेरा मतलब है कि वो पॉलिटी में कभी पूछ रहे हैं क्या, कि लोकसभा में कितनी सीटें थी, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें पहले कितनी सीट थी, और फिर जब पाकिस्तान इंडिया का डिवाइड हो गया तो फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी सीट बची थी, ये कभी पूछा है, नहीं पूछा है, वो पूछेंगे भी नहीं। लेकिन रिसेंटली ये 1 आध 2 बार ज़रूर पूछ लिया होगा कि इस पार्ट में क्या दिया हुआ है, या ये शेड्यूल क्या दिया हुआ है। सो दे कैन डेल्व इन टू वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, बट वो मैटर करता है कि किस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन। या फिर यार, जैसे आपने देखा होगा, प्रेसिडेंट में से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो अभी यार क्या स्कोप बचा है, बहुत ही लिमिटेड स्कोप है प्रेसिडेंट का ना, कि वॉट बॉडीज अपॉइंटमेंट्स, हिज ओन इलेक्शन, हिज पावर्स, हो गया, इतने में पूरा प्रेसिडेंट ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट। अब इसमें एक थोड़ा सा चेंज क्या आ गया है नया, अभी अभी जो पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सप्लिसिटली लिखा है या नहीं वाली चीज़, तो उसके लिए आपको ये समझ में आएगा कि अगर ऐसा वो पूछ रहा है तो मेरे को बैरक्स पढ़ना पड़ेगा जाके, है ना, तभी तो पता चलेगा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली क्या लिखा है। तो ये इस तरह से आप अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करोगे सब्जेक्ट की। सेकेंडली, द डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस, तो देखो, जैसे ना यार, साइंस में और एनवायरनमेंट में मैंने ऑब्जर्व किया, द डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स, मतलब अब सिर्फ वो थीम्स वही हैं आज भी, लेकिन द डेप्थ हैज़ इंक्रीज्ड। जैसे अगर वो सिर्फ पहले पूछ रहे थे द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पीशीज़ कि वेयर इट इज़ फाउंड, या फिर उसके जो एकदम ओवरऑल टॉप लेयर वाला बिहेवियर या उसके हैबिट्स, नाउ दे आर गोइंग स्लाइटली डीपर, जैसे कि अब वो पूछ ले रहे हैं यार कि थोड़ा सा एनिमल किंगडम में उसका कहाँ पे रोल है, या फिर उसका जो नॉमन क्लेचर पे एक आधा क्वेश्चन, या उसका जो किंगडम फाइलम वगैरह होता है, ये सब टाइप का ऊपर ऊपर से, या फिर उसका एकदम कोई स्पेसिफिक बिहेवियर में चले गए, तो थोड़ा सा ऐसा अंदर आ गया वो एक लेवल। तो ये डेप्थ आपको समझ में आती है PYQs देख के, ठीक है। अब देखो, करंट अफेयर्स में भी इसका एक रोल है यार। अब देखो, करंट अफेयर्स मैं ज़्यादा उस पर ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है करंट अफेयर्स आर वेरी रैंडम। आपको बहुत ब्रॉड न्यूज़ भी अगर आप पढ़ के जा रहे हो, सो इवन दे आर अ लॉट ऑफ देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूम एंड रिमेंबर।
बट देखो करंट अफेयर्स की आपको पैटर्न देखिए, एक चीज़ तो समझ में आता है कि रीसेंट आ रहे हैं तो कितना रीसेंट करंट अफेयर भी आ सकता है एग्जाम में, और अगर पुराना आ रहा है तो कितना पुराना आ सकता है। दैट्स वन टेक अवे दैट यू कैन हैव। किस तरह के करंट अफेयर्स आ रहे हैं, हाँ देखो, और क्या अवॉइड करना है ये भी। अब जैसे वो कुछ टॉयलेट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था आई थिंक 2 साल पहले, वो अवॉइड करने का है। उसको देख के ये नहीं सीख, उससे ये लर्निंग नहीं ले लेने की ये भी पढ़ना है, नहीं, उसको देख के ये सीखना है कि भाई ये अवॉइड ही करना है। क्योंकि अगर ऐसे आप हर चिंटू मिंटू न्यूज़ पढ़ने लग गए ना तो फिर तो ख़त्म है दुनिया। तो आपको ये समझना है कि जो ब्रॉड एकदम इंपॉर्टेंट न्यूज़ के टॉपिक्स जो हैं वो कुछ आ रहे हैं जो बजट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इकोनॉमिक सर्वे में, है ना, पीआईबी में कुछ आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज़पेपर से जो भी। तो जो इम्पोर्टेंट बड़ी न्यूज़ है अगर उसमें से कुछ आ रहा है तो वो पैटर्न आप समझ लेना कि हाँ जो ये इंपॉर्टेंट बड़े इवेंट्स होते हैं वर्ल्ड पे या इंडिया लेवल पे ये आते हैं। और जो ये छोटी मोटी एकदम कुछ बातें हैं टॉयलेट इंस्टीट्यूशन टाइप वाली या यूनिवर्सिटी वट एवर इट वॉज, उसको अवॉइड करना है। तो वो भी आप ना PYQs देख के सीख जाओगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन वो पूछते हैं, वो पूछेंगे बार बार, इस साल भी आएगा, पिछले साल भी आया था, again I'll avoid trying to read things like this, and even in the examination I'll try to avoid these questions and not let it ruin my mental peace during the examination कि भैया ये PYQs में मेरे को दिख रहा है कि ऐसे बकवास क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरे पेपर में भी ये क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जब ये आएंगे तो मैं परेशान नहीं हूँगा इनको देख के, मैं इनको बोलूँगा हाँ ऐसे 2-4 क्वेश्चन है, छोड़ दो इसको, ठीक है। सो दैट्स द काइंड ऑफ लर्निंग अबाउट करेंट अफेयर्स यू टेक। और देखो एक चीज़ है यार कि मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई आपको कितना भी पेपर एनालाइज करके यूट्यूब पे आपके कोई टीचर्स दे दें, इट इज़ वेरी यूज़फुल, लेकिन जब आप एक बार ना जब भी बुक या जो भी आपका रिसोर्स है वो पढ़ने के पहले खुद से एक बार PYQs देखते हो और पढ़ने के बाद PYQs सॉल्व करते हो, तो आपके दिमाग में भी ना एक अपना लॉजिक बिल्ड होता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हमको करना है, ठीक है। ये जो ऊपर जो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए उसको उसके साथ उसको ध्यान में रख के करना है PYQ एनालिसिस, बट उसमें इतना डीप नहीं जाना है, ठीक है। एट द एंड यार देखो एक चीज़ याद रखना, कोई कितना भी बोले प्रीलिम्स इज़ नॉट वेरी प्रिडिक्टेबल। आप देख रहे हो कि किस तरीके के एक रैंडमनेस सा बढ़ता जा रहा है प्रीलिम्स के पेपर में। तो यार इसलिए ना एनालिसिस का रोल है टू अंडरस्टैंड द सर्टेन थिंग्स दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट अर्लियर, और वो जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ऐसा नहीं है कि आप एनालिसिस करके कुछ ऐसा एक नया मैजिक ट्रिक निकालोगे जिससे आपको प्रीलिम्स का पेपर इस साल का पता चल जाएगा पहले से। दैट डज नॉट हैपन, नो सच मैजिक ट्रिक एग्जिस्ट्स। अगर ऐसा होता तो जो बहुत एक्सपीरियंस्ड अच्छे टीचर्स हैं वो लोग ऑलरेडी प्रीलिम्स का पेपर प्रेडिक्ट करके अपने बच्चों को दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है। आज जो जितने बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें से आप प्रीलिम्स का रेट वैसे वो लोग बताएंगे नहीं, आप ऐसा समझ नहीं पाओगे, मतलब कहीं कोई नंबर तो कोई देगा नहीं। बट ऐसा तो है नहीं ना यार कि जो जितने अच्छे बेस्ट टीचर्स के पास भी जो पढ़ रहे हैं उसमें से सबका प्रीलिम्स निकल रहा है या इवन 50% का भी निकल रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा। दैट मीन्स नो बडी कैन प्रोडिक्ट द प्रीलिम्स पेपर। हाँ वो इंपॉर्टेंट थीम्स रिकोगनाइज करते हैं बेस्ड ऑन द एनालिसिस, और वही मैं कह रहा हूँ यूज़ दैट एंड यूज़ देयर एक्सपीरियंस, यूज़ देयर एनालिसिस, डू योर ओन टू मेक बिल्ड अ लॉजिक, बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग। बट उसको ये मत समझ लेना कि आप प्रीलिम्स का पेपर प्रेडिक्ट करने लग जाओगे इसकी हेल्प से, ऐसा कुछ नहीं होता है। नो बडी कैन डू दैट। जो ये आके क्लेम भी करते हैं कि मेरे वाले हैंड आउट में से 40 क्वेश्चन आए थे या वगैरह वगैरह, वो लोग भी दे fill their handouts with a lot of information, literally everything, उसमें से 30-40 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यार अगर आप इकोनॉमिक एक सब्जेक्ट है या इन्वायरमेंट एक सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें यार आप अगर जितना पूरे सारे PYQs का इन्फॉर्मेशन है, सारा करंट अफेयर्स है, जितने जनरल थीम्स है, सब कुछ भर दो एक हैंड आउट में, ठीक है, और उसमें से अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ऑब्वियसली और कहाँ से आएंगे ठीक है। ये चीज़ हिस्ट्री में कोई क्यों नहीं क्लेम करता, बिकॉज उनको नहीं पता कहाँ से करें। अगर उनको इतना ही प्रेडिक्शन का उनके पास सेंस होता कि मैं पेपर ही प्रेडिक्ट कर लूँगा, तो फिर हिस्ट्री में कोई क्यों नहीं आके क्लेम करता ये चीज़ कि मेरे वाले में से इतने क्वेश्चन आए थे, क्योंकि नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कोई। सुन, इसके पीछे इतना नहीं भागना है, क्योंकि जब आप इतना इसके पीछे भागते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप ये माइंडसेट बना लेते हो अपने दिमाग में कि कोई उधर बैठा है प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, जिसको पता है कहीं ना कहीं कि यार पेपर में क्या आता है, किस तरीके से आता है, तो आपने उसको पहले ही अपने मन में एडवांटेज दे दिया और आपने अपने मन में ये मान लिया कि यार आई एम एट अ डिसएडवांटेज क्योंकि मैं वो पैटर्न नहीं समझ पा रहा हूँ। जबकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर वो फ़र्क होगा भी तो 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। सो डोंट गेट इन टू दैट माइंड सेट कि यार कोई उधर बैठा है जिसको आपसे बहुत ज़्यादा पता है कि पेपर में क्या आता है, कैसे आता है, पैटर्न क्या है, और वो चीज़ आपको कोई बता नहीं रहा है, बिकॉज नो सच नॉलेज एग्जिस्ट।
जो एनालिसिस है वो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स, जो अच्छे टीचर्स हैं, जो 3-4 अटैम्प्ट दे के निकाल के बैठे हुए हैं, वो लोगों ने इधर उधर दे के रखा है ऑलरेडी यार वो एनालिसिस। तो आपको उसमें इतना डूबने की और एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ माई टेक अवे एंड दैट इज़ वॉट आई लर्न आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स लास्ट टाइम। और इस साल जब मैं PYQs देखता हूँ, पास्ट ईयर पेपर्स देखता हूँ, मुझे तो यही समझ में आया अभी तक। So yeah, so that's my take on analysis of the prelims exam. Okay, so I'll see you in our next video soon. Bye.